हालेलुया। तो हम यीशु के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे ताकि हमारे ईमान का इजहार हो सके। आज हम देखेंगे खुदावंद के ज़िंदगी व कलाम में से एक टॉपिक को मैं आपके साथ रखूंगा ताकि हम उस टॉपिक के ज़रिए से खुदावंद के कलाम में से सीख सकें, हम खुदावंद के भेदों को सीख सकें। तो मैं आप सबके खिदमत में खुदा के कलाम को रखूंगा और आज हम सीखेंगे खुदावंद की पनाह के मुतल्लिक से। तो आप सब मेरे साथ निकाल सकते हैं ज़बूर उसका 143 बाब और उसकी 9 आयत को हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। ज़बूर 143 और उसकी 9 आयत। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, आए खुदावंद मुझे मेरे दुश्मनों से रहाई बख्श, क्योंकि मैं पनाह के लिए तेरे पास भाग आया हूँ। खुदावंद का कलाम पढ़ा, सुना और हम सब के लिए कबूल किया जाना बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। बेशक खुदावंद भला है और उसका जो फजल है वो हम पर हमेशा रहता है। अभी जो मैंने आपके सामने ज़बूर 143 की 9 आयत को आपके सामने डिस्कस किया या तलावत की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मैं पनाह के लिए तेरे पास भाग आया हूँ। तो जब हम पनाह का देखते हैं पनाह के मुतल्लिक से, तो हमें पनाह का जो ज़िक्र है वो जब कौम बनी इसराइल मिस्र से हिजरत कर मुल्क किनान में पहुँचते हैं, तो जब हम गिनती की किताब पढ़ते हैं उसका 35 बाब और उसकी 15 आयत पे, तो वहाँ पर हमें पनाह के मुतालिक से बात मिलती है। खुदा मूसा के ज़रिया से कौम बनी इसराइल को हदायत करता है, लिखवाता है कि ये जो 6 शहर हैं वो पनाह के लिए मुकर्रर किए जाएं, कि अगर किसी शख्स से कोई जुर्म हो जाता है तो वो वहाँ पर जब तक उस पर जुर्म नहीं साबित होता तो वो आकर वहाँ पर पनाह ले सकता है। जिस तरह आज बहुत से लोग मुख्तलिफ नेशनल से मुख्तलिफ कौमों से लोग आज आकर वेस्ट में, यूरोप में या अमेरिका में पनाह लेते हैं। पनाह का जो मतलब है मुहाफ़ज़त में अपनी ज़िंदगी को बसर करना। तो जब खुदा कौम बनी इसराइल से कलाम करता है अपने बंदा मूसा के ज़रिया, तो वहाँ पर उनको 6 शहरों का बताया जाता है ताकि वहाँ पर लोग आकर पनाह ले सकें। तो पनाह जो है वो दाऊद नबी भी बयान करता है कि खुदावंद मैं अपनी पनाह के लिए तेरे पास भाग आया हूँ। जिस तरह हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लोग अपने मुख्तलिफ मुल्कों से हिजरत करते हैं और अपनी जान को बचाने के लिए क्या करते हैं, यूरोप या दूसरे जो यूरोप के ममालिक हैं या अमेरिका की तरफ रजू करते हैं ताकि वो पनाह को ले सकें। जब हम ज़बूर 143 का मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि मुक़द्दस दाऊद किस पनाह के बारे में बात कर रहा है। जब हम इसकी आयत 9 के पहले हिस्से को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि आए खुदावंद मुझे मेरे दुश्मनों से रहाई बख्श। जब हम इस आयत को देखते हैं, आयत के पहले हिस्से को, तो यहाँ पर मुक़द्दस दाऊद नबी कहता है कि आए खुदावंद मुझे मेरे दुश्मनों से रहाई बख्श। तो हमें इस भेद को समझने के लिए
हमें साउल की ज़िंदगी पर भी गौर करने की ज़रूरत है। जब हम देखते हैं जब पहला सैमुएल, तो वहाँ पर हमें एक साउल बादशाह का जिक्र मिलता है। पहला सैमुएल उसकी जब हम 16 बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बादशाह का जिक्र मिलता है जिसका नाम साउल है, और वो इस्राएल का पहला बादशाह मुकर्रर किया जाता है। तो जैसे ही वो इस्राएल का पहला बादशाह मुकर्रर होता है तो वो गुनाह में गिर जाता है, यानी कि वो खुदा की हुक्म अदूली करता है। खुदा ने जब वो इमलाकियों के साथ जाकर जंग करता है तो खुदा कहता है कि खां इसके जानवर हों जो भी हो, तुमने इनको नेस्तो नबूद करना है। इसका मतलब है कि आपने इस जानवरों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। मगर वो जो बादशाह है खुदावन को खुश करने के लिए क्या करता है, चंद भेड़ों को ले आता है। भेड़ों को लाकर क्या करता है कि मैं खुदावन के हजूर शुक्रगुजारी करता हूँ, खुदावन के हजूर क्या करता हूँ, शुक्रगुजारी के लिए वो भेड़ों को मेंढों को चढ़ाता हूँ। तो जब हम पहला सैमुएल उसकी 15 की 22 आयत को देखते हैं तो सैमुएल ने कहा क्या खुदावंद सोख्तनी कुर्बानी और ज़िबों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। तो साउल वहाँ पर क्या करता है, वो एक गलती कर लेता है। जब साउल गलती कर लेता है तो फिर जो है खुदा उससे नाराज़ हो जाता है। खुदा जो है उसको इस बात की सज़ा देता है। आगे 23 आयत में लिखा है कि जो किसी किस्म की भी बगावत हो या कोई भी बगावत हो वो जादूगरी के बराबर है, और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश। सो चूंकि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया है इसलिए उसने भी तुझे रद्द कर दिया कि बादशाह ना रहे। आज बहुत से लोग भी क्या करते हैं, खुदावंद के हुक्म को रद्द करते हैं और अपनी मर्जी को आगे रखते हैं। तो फिर जिस तरह साउल बादशाह है इसका स्टेटस जाता रहा, क्योंकि कलाम मुकद्दस बयान करता है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। बेशक खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि खुदा ये भी चाहता है कि कोई भी जान हलाक ना हो। तो जैसे ही साउल खुदा की हुक्म अदूली करता है तो खुदा उसके स्टेटस को उससे हटा देता है। जैसे ही वो अपना स्टेटस खोता है तो लिखा है, जब हम 16 बाब की, पहला सैमुएल 16 बाब की 14 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि और खुदावंद की रूह साउल से जुदा हो गई और खुदावंद की तरफ से एक बुरी रूह से सताने लगे। क्या होता है कि जब खुदा की रूह साउल से जुदा हो जाती है, जब साउल ये गुनाह कर लेता है, इस हुक्म खुदा की हुक्म अदूली कर लेता है, तो एक बुरी रूह आ जाती है जो कि वो साउल को सताती है। तो इसके लिए साउल फिर दाऊद उसके लिए मुहैया किया जाता है। वो किस तरह, जब हम इसकी 16वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, सो हमारा मालिक अब अपने खादमों को जो उसके सामने हैं हुक्म दे कि वो एक ऐसे शख्स को तलाश कर लाएं जो बरबत बजाने में उस्ताद हो, और जब जब खुदा की तरफ से ये बुरी रूह तुझ पर चढ़े वो अपने हाथ से बजाए और तू बहाल हो जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि साउल को सज़ा मिलती है और उस पर बुरी रूह आ जाती है, और जैसे ही बुरी रूह आती है तो फिर जब यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि दाऊद की एंट्री हो जाती है, तो उनको दाऊद मिल जाता है। तो जैसे ही मुकद्दस दाऊद मिलता है तो आगे लिखा है 21वीं आयत में, और दाऊद साउल के पास आकर उसके सामने खड़ा हुआ और साउल उससे मोहब्बत करने लगा और वो उसका सिला बरादर हो गया। और साउल ने यस्सी को कहला भेजा कि दाऊद को मेरे हजूर रहने दे क्योंकि वो मेरा मंजूर नज़र हुआ।
यहाँ तक हमें पता चलता है कि साउल जब गुनाह करता है, साउल जब खुदा के हजूर हुक्म अदूली करता है, तो फिर दाऊद को बुलाया जाता है, क्योंकि दाऊद वो बीन बरबत और दफ अच्छी बजा लेता है, साज अच्छे बजा लेता है। तो जब साज बजाए जाते थे तो बुरी रूह जो थी वो उससे दूर हो जाया करती थी, तो उसे मुसरत पहुंचती थी साउल को। तो साउल की नज़र में दाऊद इस बात के लिए मंजूर नज़र हो जाता है। जब हम आगे देखते हैं 17 बाब का मुताला करते हैं पहला शमूएल, तो हमें पता चलता है कि फ़लस्तियों के साथ जो है इस्राएल की जंग भी शुरू हुई थी, कि उस वक़्त एक क्लैश बहुत ज़्यादा थे। तो देखते हैं वहाँ पर एक जो अपने आप को सूरमा कहता है, जाति जूलियत जिसका नाम है, वो इस कहानी में हमें नज़र आता है कि जाति जूलियत जो है वो आकर जिंदा खुदा को ललकारना शुरू कर देता है। और जाति जूलियत क्या कहता है, हम देखते हैं कि जाति जूलियत आके ये बात करता है कि कौन है जो शख्स, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा यहाँ पर, जो पहला शमूएल 17 बाब और उसकी 23 आयत। वो उनसे बातें करता ही था कि देखो वो पहलवान जात का फ़लस्ती जिसका नाम जूलियत था, फ़लस्ती सफ़ों में से निकला और उसने फिर वैसी ही बातें कहीं, और दाऊद ने उनको सुना। और सब इस्राएली मर्द उस शख्स को देखकर उसके सामने से भागे और बहुत डर गए। बात क्या कही कि वो खुदा को ललकारता था। वो कहता था कि कौन है इस्राएल से मर्द जो आकर जाति जूलियत का मुकाबला करे, क्या कोई इस्राएल में ऐसा मर्द है। तो जब हम 17 बाब के 26 आयत को देखते हैं तो दाऊद ये बातें सुन रहा होता है। दाऊद एक्चुअली उस लश्कर में जाकर उसके बाप यस्सी ने भेजा, जाकर अपने भाइयों को क्या कर थोड़ा सा अनाज या खाना वगैरह दिया। तो जाता है तो वो खाने देने के इवज से जाता है, तो मगर जब वो जिंदा खुदा की बात को सुनता है तो आगे लिखा है 26 आयत में, दाऊद ने उन लोगों से जो उसके पास खड़े थे पूछा कि जो शख्स इस फलस्ती को मारकर ये नंग इस्राएल से दूर करे उससे क्या सलूक किया जाएगा, क्योंकि ये नामकतून फलस्ती होता कौन है कि वो जिंदा खुदा की फ़ौजों को फजीयत करे, कि जिंदा खुदा की फ़ौजों को ललकारे। तो जैसे ही दाऊद इस बात को, जो फलस्ती आता है जाति जूलियत, तो दाऊद को बड़ा गुस्सा आता है, खुदा की गैरत उसमें आ जाती है। तो वो लोगों से पूछता है कि अगर मैं इस्राएल से इस नंग को, इस्राएल से इस जाति जूलियत को दूर कर देता हूँ तो क्या होगा। तो आगे लोगों ने उसे यही जवाब दिया कि उस शख्स से जो इसे मार डाले ये सलूक किया जाएगा। कौन सा, कि उसके सबब से जो उसके बड़े भाई भी थे वो भी क्या करते हैं कि वो दाऊद से नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं। किस बात से, कि तू शायद आकर हमें चढ़ाने आ गया है, तू तो इस बात की खबर करने आया है कि तेरे भाई अब जिंदा है कि नहीं। तो दाऊद भाइयों, ये बात जो उसके अंदर खुदा की गैरत होती है, तो वो इस बात को देखकर जो है वो बादशाह के हजूर चला जाता है। दाऊद जब बादशाह के हजूर जाता है तो दाऊद कहता है साउल के सामने जाकर कि तेरा खादम अपने बाप की भेड़ बकरियां चुराता था, और जब भी कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बर्रा उठा ले जाता तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता, और जब वो मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता। वो इसलिए क्योंकि साउल ने देखा कि दाऊद छोटे कद का है, ये भी बच्चा है, तो ये कैसे एक कदावर शख्स से पेश आ सकता है। बाज़ औक़ात हम भी देखते हैं कि हम छोटे हैं तो हम इस मुसीबत से
कैसे पेश आ सकते हैं? हालांकि खुदा ने हमें कुदरत दी होती है, खुदा ने हमें पाकरू की पावर दी होती है कि हम इन बीमारियों से, इन मुश्किलात से, इन बुरे हालात से निकल सकते हैं। मगर हम जब अपनी शख्सियत को देखते हैं कि हम छोटे हैं तो हम फिर मायूसी का शिकार हो जाते हैं। मगर भाइयों, दाऊद ने मायूसी का शिकार ना हुआ, बल्कि दाऊद ने अपनी वो बात याद दिला दी कि मैं जब अपने, क्योंकि दाऊद आप जानते हैं कि वो भेड़ बकरियों को चराया करता था, एक जो रेवड़ जो था वो उसके रहता था और एक चरवाहा था। तो दाऊद क्या करता है कि अपनी वो सारी बातें शाऊल को बताना शुरू कर देता है कि मैंने एक बच्चे को भी जो है बकरी का हो या जिस रेवड़ को मैं चराता हूँ कि उसको नुकसान नहीं होने दिया, क्योंकि शेर भी आ जाता था, रीछ भी आते थे, तो मैं उनसे उन बच्चों को उनके मुंह से खींच लाता था और शेर और रीछ को क्या करता था, मार देता था। तो जब बादशाह ये बात सुनता है तो शाऊल कहता है कि खुदावंद तेरे साथ रहे। तो शाऊल क्या करता है, अपना जो सीपा सलार का सामान होता है वो निकाल कर दाऊद को दे देता है। तो दाऊद जब उस सामान को लेता है, पहनता है, तो उससे चला नहीं जाता। तो जब उससे चला नहीं जाता तो आगे लिखा है कि वो उतार देता है। तो जब उतारता है तो उसके बाद वो उतार के रख देता है और वो फिर से अपना दोबारा से सामान को पहन लेता है। तो बाज़ औक़ात मैंने अभी आपसे बात की कि हम बुरे हालातों को देखकर घबरा जाते हैं, हम ये नहीं जानते कि जो हालातों से हमें निकाल सकता है वो कितना बड़ा है। हालेलुया। हम उस खुदा को नहीं देखते कि जो हमें इन हालातों से निकाल सकता है। पलूस कहता है कि तेरा फजल ही मेरे लिए काफ़ी है। पलूस जब अपनी खिदमत को कर रहा था तो भाइयों, ईमान के प्रचार के लिए उसे बहुत सी मुसीबतों को सहना पड़ा। हम देखते हैं पतर रसूल के जो तीसरी बार जब पकड़वाया जाता है, जब हम अमाल 3 बाब का मुतालिया करते हैं, 12 बाब का मुतालिया करते हैं, तो हमें पता चलता है कि पतर रसूल को जब 2 जंजीरों में जकड़ा जाता है तो खुदा का फरिश्ता आकर क्या करता है, उसकी पसली पर हाथ मारता, उठ चलिए। तो खुदा उसे उस मुसीबत से रहाई दे देता है। तो क्योंकि हमारा खुदा बड़ा खुदा है, वो अजीब खुदा ऐसे नहीं है कि वो अजीब से मुराद ये नहीं कि वो कोई मूर्ति है तो बड़ी अजीब सी लगती होगी, नहीं। हमारा खुदा अजीब काम करता है, हम सोचते भी नहीं, हमारी सोच वहाँ तक नहीं पहुँच पाती जो ऐसे काम हमारा खुदा हमारे लिए कर देता है। हालेलुया। तो जैसे ही शाऊल से दाऊद आगे की तरफ बढ़ता है, हम देखते हैं 20 आयत में, तो उसने क्या किया, अपनी लाठी ली, अपने हाथ में ली और उस नाला से 5 चिकने चिकने पत्थर अपने वास्ते चुनकर उनको चरवाहे के थैले में जो उसके पास था यानी झोले में डाल लिया और उसका फलाखन उसके हाथ में था। फिर वो उस फलस्ती के नज़दीक चला। कौन सा फलस्ती? जिसके के साथ इस्राएल की जंग थी। वो जाति जूलियस जो कादावर था, बहुत बड़ा था, बहुत जाइंट था, लंबा था, कादावर था। तो जब वहाँ पर पहुँचता है तो जब वो एक जाति जूलियस जो है वो दाऊद को देख के उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। निका जा बच्चा आ गया कि ये छोटा सा बच्चा है और ये मुझे मारेगा। तो जब दाऊद को वो बातें कर रहा होता है और दाऊद उससे आगे से जवाब देता है, दाऊद ने उस फलस्ती से कहा कि तू तलवार बाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रबुल फाज के नाम से जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीयत की है,
तेरे पास आता हूँ। दाऊद किसके किसके नाम से आता है? खुदा के नाम से, इस्राएल के खुदा के नाम से, जो जिंदा यहोवा परमेश्वर खुदा है, जो हालातों को बदल देता है, जो हमें मुख्तलिफ जंगों से आज़ाद कर देता है। तो दाऊद कहता है कि मैं उस खुदा के नाम से तेरे पास आता हूँ। और आगे कहता है, और आज ही के दिन खुदावन तुझको मेरे हाथ में कर देगा, मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझ पर से उतार दूंगा, और मैं आज के दिन फलस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और ज़मीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इस्राएल में एक खुदा है। आमीन। बेशक भाइयों, जैसे ही मेरे अजीज़ों दाऊद आगे की तरफ बढ़ता है तो उधर से फलस्ती बढ़ता है, जाती जूलियत। तो दाऊद फ्लाखन में अपने उस एक टुकड़े को लेता है, जो पत्थर का टुकड़ा उसने लिया होता है, वो ऐसे घुमा कर मारता है तो उसकी दिमाग के आर पार से हो जाता है। जैसे ही वो आर पार होता है तो भाइयों क्या होता है कि वो ज़मीन पर यकदम से गिर जाता है। जैसे ही गिरता है तो दाऊद उसी की तलवार से उसे मार डालता है। देखिए कि खुदा हमें इस स्टोरी से एक और चीज़ भी बताता है कि जब हम खुदा के साथ होते हैं तो खुदा खुद जंग करता है। हमारे हालातों की जंग खुदा खुद करता है। बहुत से लोग बीमारियों में मायूसी का शिकार हो जाते हैं, और मैं आपको एक तवज्जो आपकी उस औरत की तरफ दिलाना चाहूँगा जो 12 बरस से बीमार थी, और वो अपने हालातों से पता नहीं कितने को तबीबों के पास गई होगी, मगर उसको आराम नहीं आ रहा था। जब आपके और मेरे आका यस्सु अल मसीह वहाँ से गुजरते हैं तो कहती है कि मैं इसका पल्ला ही छू लूँगी तो मैं शिफा पा लूँगी। तो जैसे ही यस्सु का वो पल्ला छूती है तो वो शिफा पा लेती है। क्या उसके आगे कोई बीमारी ठहर सकती है? बहुत से लोग आज मायूसी का शिकार हैं कि हम निजात कैसे पाएं। तो जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो खुदा एक ही है, जो बाग़ अदन से जिसने इंसानियत की निजात का वादा किया, और वो निजात एक ही नाम से मिलती है। आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, बल्कि यस्सु अल मसीह ही है जो निजात दे सकता है। निजात के लिए हमें कहीं दूर सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें इकरार करने की ज़रूरत है। जब हम इकरार कर लेते हैं वो यस्सु को, जब हम कहते हैं कि यस्सु मसीह आज हम तुझे वेलकम करते हैं, यस्सु मसीह आज हम तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं। जब हम रोमियो का ख़त पढ़ते हैं 10 बाब, तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि यस्सु मसीह कहते हैं कि जो कोई, क्या पौलुस रसूल कहता है कि जो ज़ुबान से इकरार करे और दिल से ईमान लाए तो वो निजात पाएगा। इसके लिए इसका मतलब है कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कोई लंबा सफ़र नहीं करना पड़ा, किसी और मुल्क में नहीं जाना पड़ा, बल्कि यीशु तो कहता है कि मैं तेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक देता हुआ हूँ, खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, ठक 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 ठक। कितने जितनी हम धड़कन, जितना हम सांस लेते हैं, हर सांस के साथ यीशु से ठक ठक कर रहे हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी दरवाज़ा खोलो, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। यहाँ पर जैसे ही दाऊद जब इस फलस्ती को मार देता है, तो दाऊद जब उसके हजूर साउल के हाथ जाने लगता है तो उसका इस्तकबाल किया जाता है, उसका शहाना इस्तकबाल किया जाता है। तो जो औरतें होती हैं वो रास्ते में जब दाऊद का इस्तकबाल कर रही होती हैं तो वो दाऊद के लिए एक गाना गाती हैं, एक गीत गाती हैं और कहती हैं, साउल ने तो हज़ारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा। ये बात साउल ने जब सुनी तो साउल क्या हुआ,
रंजीदा हो गया, आग बगोला हो गया कि ये कैसे। तो जब शाऊल इस बात को सुनता है तो वो दाऊद पर चढ़ आता है। जब दाऊद पर चढ़ आता है तो भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि जो इस बात को कि जब वो दाऊद पर चढ़ आता है तो वो उस हत्ता के उसकी जान लेने तक भी आ जाता है। जब हम 19, 20 और 21 बाब पहला शमूएल का पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि शाऊल जो है मुकद्दस दाऊद को तरह तरह से सताने की कोशिश करता है, हत्ता के उसकी जान भी लेने की कोशिश करता है। और जब मुकद्दस दाऊद जो हैं वो अपनी जान बचाने के लिए केस बादशाह के पास चले जाते हैं, जो जिस बादशाह के बंदा को मारा होता है, तो उसी के बादशाह उसी के एरिया में चले जाते हैं जान बचाने के लिए। तो वहाँ पर लोग मुकद्दस दाऊद को पहचान लेते हैं, मुकद्दस दाऊद को पहचान लेते हैं कि ये तो वही बंदा है जिसके बारे में औरतें भी गाना गा रही थीं, औरतें भी गीत गा रही थी, खुशी किया और खुदा की मदद सराई कर रही थी कि शाऊल ने तो हज़ारों पर मगर दाऊद ने लाखों को मारा। तो दाऊद वहाँ पर अपने भेष को बदल देते, कहता है अपने भेष को मुकम्मल तौर पर बदल देता है। और जब केस बादशाह इस शाऊल को इसको दाऊद को देखता है तो दाऊद को देखते ही कहता है कि ये तो कोई सड़ी सा इंसान है, ये किनू लैन दो जो मेरे को, ये तो कोई सड़ी सा इंसान है, इसको साइड पे करो, ये दाऊद नहीं लगता। क्योंकि अगर उसको पता चल जाता तो दाऊद की भी वही हालत होती जो उस वक़्त जाति जुलियत की गई थी। मगर दाऊद इसी बात को तो बयान करता है कि खुदावंद मुझे शाऊल से तूने बचाया, तूने मेरे दुश्मनों को मुझसे दूर रखा और तू ही मेरी पनाह है, इसलिए मैं तेरे पास भाग आता हूँ। आज ज़रूरत मेरा भी आपसे एक ये सवाल है कि जब आप बुरे हालात में होते हैं, जब आपको लगता है कि दुश्मन हमें गिराने को है, दुश्मन आज हमें गिरा ही देगा, तो आप किसके पास जाते हैं? आसमान के तले एक ही रास्ता है, वो यस्सु है। ज़रूरत ये है मेरे अजीज़ों कि यस्सु मसीह कहता है कि कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। सिर्फ यस्सु है जो हमारे हालातों को बदल सकता है। ये नहीं कि अब यस्सु को अपना लिया है तो चैलेंजेस नहीं, ईमानदार होते हुए ज़िंदगी में चैलेंजेस और ज़्यादा टफ टाइम आता है। क्योंकि इब्लीस जहाँ पर ये चाहता है कि हम यस्सु को कबूल ना करें, वहाँ पर यह भी चाहता है कि हम एक पकीज़ा ज़िंदगी भी ना बसर करें। अगर यस्सु को कबूल कर लिया गया है तो इसके बाद वो ये भी चाहता है कि हम एक पकीज़ा ज़िंदगी बसर ना करें। तो पकीज़ा ज़िंदगी बसर करने के लिए खुदा ने अपने रूह को हमें दिया है। जब हम इफसस उसके इफसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल इफसस की कलीसिया को ख़त लिखते हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो खून और गोश्त की नहीं है। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों से लड़ते लड़ते ही पता नहीं वो लड़ाई कोई तीसरी चौथी पुश्त तक चली जाती है। तो पौलुस बयान करते हैं कि हमारी लड़ाई खून और गोश्त की नहीं है। जब हम 6 बाब इफसियों की कलीसिया 6 बाब और उसकी 11 आयत को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तरीकी के हाकमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मुकामों में। तो जब हम इब्लीस से मुकाबला करेंगे तो कलाम मुक़द्दस बयान करता है याकूब के आम ख़त में कि जब आप इब्लीस से मुकाबला करेंगे तो वह आपसे भाग जाएगा। भागेगा उसी सूरत जब आपके अंदर पावर होगी। जब अंदर पावर ही नहीं है
तो फिर कैसे आप फलस्ती को मार सकते हैं, कैसे आप जाति जूलियत को मार सकते हैं? मार सकते हैं बगैर पावर के? नामुमकिन है। आपके अंदर पावर नहीं है तो आप किसी टेबल को नहीं उठा सकते, चेयर को नहीं उठा सकते, इवन ये जो नोटबुक है आप इसको नहीं उठा सकते, अपने पानी पीने के लिए एक गिलास को नहीं उठा सकते अगर अंदर पावर ही नहीं है। तो इसी तरह भाइयों और बहनों, रूहानी ज़िंदगी में अगर आपके अंदर रूह की ताकत नहीं है तो आप अबलीस का मुकाबला ही नहीं कर सकते। आप पंजाबी च आखते ने मूदड़े मुँह डिग पोगे, मुकाबला ही नहीं होना, गिर जाएंगे आप। तो इस मुकाबले के लिए पलूस इफसस की कलीसिया कहता है 6 बाब की 11 आयत को, 11 आयत में लिखा है कि खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्यों नहीं हम अबलीस का मुकाबला कर सकते? आप और मैं कर सकते हैं क्योंकि हम यीशु के जंगजू हैं, हम यीशु को मानने वाले हैं। देगा, हमें हथियार देगा। और वो कौन से हथियार हैं? पलूस कहते हैं इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिनों में मुकाबला कर सको। आपके अंदर ईमानदार होते हुए नाउमीदी आ गई है कि आपको यहाँ पर हम एक रेफ्यूजी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो रेफ्यूजी ज़िंदगी में बहुत सी चैलेंजेस भी आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स का मसला, कभी घर की प्रॉब्लम। तो बुरे दिनों में भी आप मुकाबला कर सकते हैं। जो खुदा का रूह है आपको एम्पावर करेगा, आप कर सकते हैं, आप इन हालातों से निपट सकते हैं। आप अगर बेरोज़गार हैं तो आपकी बेरोज़गारी दूर हो सकती है। तो वो कैसे? जब हम अंदर पावर होगी, जब आपके अंदर खुदा का कलाम होगा, लिखा है आगे, और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। जब ये अबलीस के लिए हथियार जो हैं मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये हथियार आगे लिखे हैं हथियारों के बारे में कि वो कौन से हथियार हैं। 14वीं आयत में लिखा है, पास सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रासबाजी का बख्तर लगाकर। सबसे पहले अपने अंदर से झूठ को ख़त्म करना, सच्चाई, राइचनेस, रासबाजी होगी जब आप खुदा के हजूर में मकबूल ठहरेंगे। जिस तरह आपने देखा कि दाऊद जो है वो साउल की नज़र में जो है वो मंजूर नज़र हो गया, और साउल क्या करता है, उसके बाप को कहला भेज देता है, सनेहा भेज देता है कि जा कह दे कि मैं मेरा मंजूर नज़र है, हुण इत्थे ही रहेगा। तो आपने क्या करना है? सच्चाई आपके अंदर होनी चाहिए। तो सच्चाई के लिए खुदा पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यीशु ही सच्चा रास्ता है। और रासबाजी जो है, रासबाजी किस तरह मिलती है? ये हमें कोई ताकत से नहीं मिलती, हमें कोई काम नहीं करना पड़ता, बल्कि जब हम यीशु पर ईमान ले आते हैं, हम जब पलूस का खत पढ़ते हैं, पहले 2 कुरिन्थियों उसका 5 बाब, तो वहाँ पर हमें इस रासबाजी के बारे में मिलता है कि वो कौन सी रासबाजी है, किसके बारे में पलूस रसूल बयान करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि कौन सी रासबाजी है? जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी ने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रासबाजी हो जाए। किस में? यीशु में होकर। यीशु के बगैर रासबाजी नहीं है। तो यही बात कि हमें क्या करने की ज़रूरत है? से सच्चाई के साथ अपनी कमर कस और रासबाजी के साथ बख्तर लगाना है। और लिखा है कि पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। जिस तरह दाऊद उसने जिस्मानी लिबास को पहना कि जो साउल ने उसको दिया, तो वो उससे ना चल सका। आज बाज़-औक़ात हम चर्च में आते हैं, हम मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, मगर हम जिस्मानी तौर पर होते हैं और हम रूहानी तौर पर डगमगा रहे होते हैं। ओरिजिनल तौर पर हम सच्चाई में होते ही नहीं। तो यही बात को कि जब दाऊद ने वो सारे लिबास को पहना तो मेरे अजीज़ों क्या वो चल सका? गिर गया, क्योंकि वो जिस्मानी लिबास था, क्योंकि उसके अंदर
पावर थी, वो कौन सी थी पावर? रासबाजी की पावर थी। उसका ईमान इस्राएल के खुदा, सच्चे और जिंदा खुदा पर था। तो यही बात कि जब हमारे अंदर रासबाजी हो गई तो हम ईमानदारी के जूते पहनेंगे, खुशखबरी के लिए तैयार रहेंगे कि हमने भी गुड न्यूज़ देनी है। जिस तरह हमने नजात पाई है, हमने भी इस मंसूबे को आगे पहुंचाना है। गुड न्यूज़, गॉस्पल, जब हम भी दूसरों के साथ इस खुशखबरी को शेयर करना है, जो शैतान नहीं चाहता कि किसी की तौबा तक नौबत पहुंचे। तो पतर रसूल कहता है कि खुदा चाहता है और तहम्मुल करके ठहरा हुआ है कि हर एक की तौबा तक नौबत आए, मगर शैतान चाहता है कि वो किसी ना किसी तरीके से ईमानदार को भी भटकाए और जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लेकर आए उनको भी भटका के रखे कि आपने यीशु पर ईमान नहीं लेकर आना। और आगे हम देखते हैं कि लिखा है 17वीं आयत में, और नजात का खोद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। ये हैं चीज़ें। अगर हमारे अंदर खुदा का कलाम होगा तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि इस पहाड़ को कहो तो वो सिरक जा, तो वो हट जाएगा जगह से, हट जाएगा कि नहीं? जब अंदर कलाम ही नहीं होना, लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो जब अंदर कलाम ही नहीं होगा तो ईमान कैसे आएगा? जब ईमान नहीं होगा तो कलाम नहीं होगा। तो जब कलाम होगा तो आप क्या करेंगे? आपके अंदर मुकम्मल तौर पर पावर आ जाएगी। लिखा है कि जब तू ईमान लाए तो रूह कुदस अनाम में पालेगा। आपके अंदर रूह की पावर आ जाएगी। जिस तरह शगीर्द उस वक्त तक बाला खाना में ठहरे रहे, जैसे ही कुव्वत का लिबास मिलता है तो जाकर यस्सु की मुनादी करना शुरू कर देते हैं, यीशु के पैगाम को दूसरों तक लेके जाना शुरू कर देते हैं। तो यही बात है कि जब हम खुदा की पनाह में जब हम आ जाते हैं तो हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं। जिस तरह दाऊद कहता है कि मैं अपनी पनाह के लिए तेरे पास भाग आया हूँ। तो जैसे ही हम पनाह के लिए खुदा के पास भाग आते हैं, खुदा की हजूरी में आ जाते हैं, तो जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं तो फिर हम दुश्मन से मुकाबला कर सकते हैं। और वो आपका और मेरा दुश्मन इब्लीस है, जो नहीं चाहता कि हम नजात पाएं। जब भी आप कमज़ोरी में हो, जब भी आप बीमारी में हो, जब भी आप किसी भी मुश्किल में हो, बुरे हालात में हो, जब भी आप बेरोज़गारी में हो, जब आप किसी भी ऐसे चैलेंज से आप निपट रहे हो कि जो आपको लगे कि ये बहुत बड़ा पहाड़ है, तो इस बात को याद रखिए कि आपका जिंदा खुदा हमेशा आपके साथ है, क्योंकि आप उसकी पनाह में भाग आए हैं, आप उसकी पनाह में हैं। क्योंकि ज़बूर 91 में मुक़द्दस दाऊद कहता है कि तू ही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। बेशक खुदा हमारा शेल्टर है, खुदा हमारी पनाह है। जब हम खुदा के हजूर में आ जाते हैं तो फिर हम इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें कमर कस भी देता है, वो हमें जो खुदा हमारा है हमें बख्तर भी लगा देता है, और हमारे अंदर जो हमारे पाँव के अंदर जो है वो जूती भी पहना देता है, ताकि हम मुश्किल हालात पर भी चल सके। हम मुश्किल हालात में भी डावाडोल ना हो कि पता नहीं उन खुदा मेरे नाल है कि नहीं। बाज़ इतने बुरे हालात भी होते हैं कि लोग खुदा को छोड़कर बुत परस्ती की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं कि चल हुन यार इधर जाने, शायद इन्हें कोई करा लांगे तो बच जावांगे। हरगिज़ नहीं। खुदा को हर किस्म की बुत परस्ती खुदा को पसंद नहीं। खुदा चाहता है कि हम खुदा को अव्वल दर्जा दें। जब हम खुदा की पनाह में हों तो खुदा खुद ही, जिस तरह खुदा ने दाऊद को बुरे हालातों से निकाला और इस्राएल की तारीख में दाऊद जैसा बादशाह नहीं, सुपर वन, क्योंकि खुदा ने जब शमूएल यस्सी के घर जाता है तो यस्सी जब तमाम
अपने बेटों को सैमुएल के हजूर पेश कर देता है, 7 के 7 बेटों को, एक बेटा भी बाकी रहता है। तो जब सैमुएल दाऊद को देखता है तो दाऊद को देखकर वो शायद उसका, क्योंकि कद छोटा होता है, तो खुदा कहता है कि ये दाऊद मेरे दिल के ऐन मुताबिक है। तो खुदा ने दाऊद को इस्राएल की हुकूमत में बड़ी अजमत बख्शी। जब हमारी पनाह खुदा होता है तो चाहे हमारा कद छोटा हो, चाहे हम बड़े हों, खुदा हमें फिर सर बुलंद करता है और तमाम दुश्मनों से, अबलीस के तमाम हथकंडों से हमें रहाई बख्शता है, क्योंकि हम खुदा की पनाह में होते हैं। ज़रूरत यह है कि हम खुदा की पनाह में ज़िंदगी बसर करें। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।